हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये हमारा डे 8 है ले लोकल। तो हम पहले आए हैं हॉल ऑफ फेम में, विच इज़ लोकेटेड एट ले। यहाँ पे सब वॉर की मेमोरीज़ और डिटेल्स है, वो हम अंदर जाके देखते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैंने हॉल ऑफ फेम का पूरा डिटेल इसमें बताया है और मुझे ये चीज़ इम्पोर्टेंट लगी, सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। हाँ, वीडियोच करते आता काय चलो। हाँ थांबा। हाय हाय व्ह्युअर्स ऑफ काय आपल्या चॅनलचं नाव पुढे स्काय हॅज नो लिमिट। So hi viewers, so we are at Hall of Fame, which is situated at Leh. Leh is in Ladakh. So this premises talks about the Hall of Famers from Army Department. So this one is first room is for history of Ladakh. ओके, Okay, please. दाखवून सांग ना. हे आपले पुण्याचे आशुतोष सर होते। आम्ही ॲज अ ग्रुप ट्रिपमध्ये एकत्र होतो आणि तुम्ही हे बघत असाल की इथे फोटोग्राफ्स, मेमरीज, लोकेशन्स असे इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे। आज शिव शक्ति नई गाड़ी है ना, ब्यूटी का सेटअप ये रिवर राफ्टिंग कहाँ पे है? आम्ही खूप वेळ फिरून झाल्यानंतर आम्हाला कळलं की नुसतंच हे बघून याचा इम्पॉर्टन्स नाही कळणार आपल्याला। सो तिथे गाईड असतात, दे आर रिटायर्ड मेजर्स, मतलब ते मिलिटरीमधून रिटायर झालेले असतात। सो आम्हीसुद्धा डिसाईड केलं की आमच्या ग्रुपसाठी एक गाईड असावा। सो हे आमचे पुढचे गाईड होते, ज्यांनी आम्हाला खूप चांगल्या पद्धतीने एक्सप्लेन केलं आणि त्यामुळे हा आमचा वन ऑफ द मेमोरेबल पार्ट राहिला या पूर्ण ट्रिपमध्ये। संस्कार एक आर्यनोला उर्फ कहते हैं। Almost. जामिया नामग्याल कौन थे? कौन? ग्याल खातून और जामिया नामग्याल में बीच में क्या हुआ था? नाही, तो क्या पढ़ा उन्होंने? यही तो है हमारा मेन। मैंने पहले उन सभी को बताता हूँ यहाँ पे। Okay. ये जो पैसा आप लोगों ने 200-250 दे के आया हुआ है, वो जो 250 आधा घंटे के अंदर उसको थोड़ा मीनिंग चाहिए। चाहिए आप लोगों को। ये जो है आप लोगों का लद्दाख गैलरी के अंदर आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ लद्दाख, ज्योग्राफी ऑफ लद्दाख, डेमोग्राफी ऑफ लद्दाख एंड एक्सप्लोर ऑफ लद्दाख के बारे में धीरे धीरे करके मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे तिब्बत से लोग आए थे, टिबेटन से, ठीक है। ये जो है नोमेड्स थे, आदिवासी टाइप। उसके बाद यहाँ पे आर्यंस लोग आए, वो जो किस ले आए थे यहाँ पे ग्रीन की चक्कर में, पोस्चर की चक्कर में, भेड़ बकरी चरा के ऊपर नीचे आते रहते थे। बाद में यहाँ पे आज का आना जाना बसना शुरू हो गया था। उसके बाद आर्यंस मोन्स आए थे। कब की बात है? बहुत पुराने, बहुत 15th सेंचुरी से पहले भी। 15th सेंचुरी में यहाँ पे इस्लाम अराबिट हुआ था। इस्लाम कहाँ से आया? बल्टिस्तान से आए थे यहाँ पे। बल्टिस्तान में एक किंग था जिसका नाम आमिर मीर। आमिर मीर की डॉटर का नाम है ग्याल खातून और यहाँ के राजे का नाम है जामिया नाम क्या, बुद्धिस्ट बिलोंग करता है। ग्याल खातून मुस्लिम बिलोंग करता है। एक मुस्लिम और एक बुद्धिस्ट। बाद में इस लद्दाख के अंदर शादी हो गया उनका। शादी होने के बाद उनका एक बेटे हुआ जिसका नाम है सिंगे नामग्याल। ये जो सिंगे नामग्याल है आधा मुस्लिम आधा बुद्धिस्ट, दोनों धर्म को मानते थे वो। सिंगे नामग्याल ने इस लद्दाख को फेमस करने के लिए बहुत सारे मोनेस्ट्रीज बनाए। ले पैलेस देख के आया? नहीं, यहाँ से जाना। ये ले पैलेस यही इसी के बेटे ने बना हुआ है।
ठीक है। जब हम लोग इंडिया इंडिपेंडेंस होने से पहले डोगरा एम्पायर के अंडर कंट्रोल में काम करते थे। इंडिपेंडेंस होने के बाद ये जो लद्दाख है जम्मू एंड कश्मीर के अंडर कंट्रोल में गया था बहुत साल तक। 1995 में यहाँ पे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट कौंसिल आया। 2019 में यहाँ पे यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया, तो जम्मू कश्मीर से अलग है। जम्मू कश्मीर अलग है, लद्दाख अलग हो गया मैप से भी, हर एक साइड से भी। उसके बाद आप लोग आइए डेमोग्राफी के अंदर। डेमोग्राफी के अंदर आप लोगों को यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, चाहे आप कारगिल से आओ, चाहे आप पेंगोंग जाओ, नुब्रा जाओ, कहीं इलाके के अंदर जितना भी 500,000 किलोमीटर होगा उसके अंदर आप लोगों को 2 ही डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, एक लेह डिस्ट्रिक्ट और एक कारगिल डिस्ट्रिक्ट। लेह डिस्ट्रिक्ट को ईस्टर्न लद्दाख के नाम से जाना जाता है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट को वेस्टर्न लद्दाख के नाम से जाना जाता है। ईस्टर्न लद्दाख के अंदर आप लोगों को कुछ पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, 66% बुद्धिस्ट, 19% हिंदूज, 14% मुस्लिम, शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम, ठीक है। उसके बाद कारगिल के अंदर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ चंपास लिखा हुआ है, ये जो चंपास है वहां से आया था पुराने जमाने में, पहले बोला ये चंपास है, नोमैड्स अभी भी है, पुराने जमाने से लेके अभी तक ये भी है। ये जो है आप लोगों को विलेज चंगतंग, यहाँ पे लिखा हुआ है चंगतंग लिखा हुआ है। ये जो आप लोग चंगला पार करके जाता है वहाँ आप लोगों को चंगतंग इलाका मिलेगा, वहाँ आदिवासी टाइप बंजारे टाइप एक जगह में नहीं बैठते हैं। आज रात को यहाँ बिताया, कल सुबह वहाँ कहीं और जाएगा, एक जगह में नहीं बैठते, मतलब नोमैड्स बंजारे टाइप। उसके बाद लेह के अंदर लद्दाखी चाय पिया, बटर टी सुना? बटर टी सुना। ये बटर टी हमारा लद्दाखी चाय है। आप लोग बोलते हैं बटर टी, हम लोग बोलते हैं गुरगुर चाय, कश्मीर में बोलते हैं नून चाय। है पूरे का पूरा एक ही चाय है। ये जो चाय गुरगुर के अंदर, इस गुरगुर के अंदर बनाते हैं। ये गुरगुर है, इसी के अंदर दूध, पानी, चाय, मक्खन, हर एक चीज डालने के बाद शेक करते हैं। शेक करने के बाद इसी के अंदर पूरा मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद हमारे फेमस कैटली है, उसके अंदर हम लोग सर्व करते थे। यहाँ पे जितना भी बर्तन, डुलू डोटुक जितना भी देखने को मिलेगा, शादाम से लेके हर एक चीज मिट्टी का, स्टोन का बना हुआ है। पुराने जमाने में तुर्तुक के अंदर ये जो कारीगरी है अभी भी है। तुर्तुक सुना? कहाँ पे है? जाके आया। कारगिल वार के बारे में पता है? सभी को पता है? किसके साथ हुआ था? पाकिस्तान। कब हुआ था? 1999। कारगिल वार 99। उसके अंदर क्या क्या हुआ था मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ये जो गैलरी है आप लोगों को कारगिल एंड सियाचिन गैलरी के नाम से बनाई है। कारगिल एंड सियाचिन गैलरी में मैं आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूँ। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक बंदे बोलेंगे भारत माता की, बाकी बोलेंगे जय। चलिए शुरू कीजिए सर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ये आवाज तो मैं अकेला निकालूंगा यहाँ पे, मुझे इतना आवाज चाहिए। ये जो आप लोग का फर्स्ट जोश होगा, लास्ट ब्रीफिंग खत्म होते तक जोश रहेगा। सबसे पहले सुन लीजिए यहाँ पे, भारत माता की जय कैसा वार्ड से पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में भारत माता की जय को जेब में हाथ डाल के नहीं बोला जाएगा। भारत माता की जय को हाथ खोल करके नहीं बोला जाएगा। और भारत माता की जय को हर हमेशा 3 बार बोला जाता है। चलिए दोबारा शुरू कीजिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ईमानदारी से बोले कि इसने हाथ नहीं उठाया। मेरे आर्मी के यहाँ पे 4 अंक होते हैं, मैंने पूरा गिन के रखा हुआ यहाँ पे, दाएं बाएं चारों तरफ से अपना अपना ईमानदारी से। मैं इंडिकेट करेगा अच्छा नहीं लगेगा। फ्लैग के साथ ऊंचा रखिए, कभी नीचे डाउन नहीं होने देना। हम लोग सम्मान करेंगे तभी सम्मान होगा। अगर हम सम्मान नहीं करेंगे तो चाइनीज ने, आप लोग को पता है, अभी सुन के आया किसी ने क्या किया था, पूरे को पूरा शहीद किया वहां पे। हम लोग सम्मान करना पड़ेगा यहाँ पे, हम हिंदुस्तानी होने की नाते। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ऊंचा रहेगा हर हमेशा। इसीलिए अभी जिस चीज ने उसी के नाम पे दोबारा भारत माता की जय 3 बार जोर से ऊंची आवाज में। 2 कबूतर यहाँ पे ऑलरेडी सो रहा है, उसी को यहाँ पे जगाइए चारों तरफ। चलिए दोबारा शुरू। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग को इसी ऊंची आवाज में, इतनी ही ऊंची आवाज में बताया, बहुत अच्छा लगा। अभी एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, भारत माता की जय किस लिए बोला जाता है? किस लिए बोला जाता है? देश का गौरव बढ़ाने के लिए। भारत माता की जय से ऐसा वर्ड है, उस बंदे को जज्बा जोश पैदा हो जाता है,
शक्ति मिलता है, उसको एनर्जी मिलता है। आप लोगों ने किंग फिल्म में भी देखा होगा, शुरू होने से पहले भारत माता की जय पुकारा जाता है, बाद में वापस आते समय कंप्लीट करने के बाद भी भारत माता की जय पुकारा। एक आदमी भी वार के अंदर अगर लार्ज आदमी भी होगा, उसको कहीं से भारत माता की जय सुनने को मिलेगा तो पता नहीं कितने को वो कर देगा। भारत माता के अंदर इतना शक्ति है। तो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले कारगिल वार के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप लोगों के पीछे जितना भी छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर गैलरी बना हुआ है, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर आप लोगों को बताया जाएगा। एक जवान -40 -50 टेम्परेचर के अंदर 5-6 महीने कैसे सरवाइव करते हैं। उसके बाद मेरे पीछे जितना भी बोर्डों के जरिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये पूरा कारगिल वार के बारे में लिखा हुआ है। आप लोग बाद में पढ़ लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद मेरे बाएं साइड में उस शोकेस के अंदर जितना भी वेपन पड़ा हुआ है, पूरे को पूरा कारगिल वार के दौरान कैप्चर करके लाया था। अभी यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले ये जो टेरियन मॉडल है, टेरियन मॉडल इंडियन आर्मी तब बनाया जाता है जब किसी ऑपरेशन को लॉन्च किया जाता है या किसी को डीप ब्रीफिंग देने जाना हो, जो कि मैं अभी आप लोगों को डीप ब्रीफिंग देने जा रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस टेरियन मॉडल के अंदर जितना भी रेड लाइंस में दिखाई दे रहा है, ये रोड से कोई कच्चे रोड, कोई पक्के रोड, जितना भी रेड लाइन में दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसके अंदर जितना भी ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, ये रिवर है। कोई छोटे रिवर, कोई बड़े रिवर। चाइनीज से 2 बड़े रिवर आता है, इंडस रिवर, शिंगू रिवर, ये चाइनीज से हमारे और बह रहा है। उसके बाद पीओके से एक रिवर बह रहा है जिसका नाम है शिकारा रिवर, बिल्कुल आपके सामने है। उसके बाद रेड लेटर्स में लिखा हुआ है गुत्तारी, गोंड, मटियाल, बिजोत एंड मरोल। ये पीओके है। क्या है? पीओके। आवाज नहीं आ रहा है। पीओके क्या होता है? पीओके पाकिस्तान। उसके बाद जितना भी एरो हेड मेरे और इंडिकेट कर रहा है, पूरी को पूरा वहां तक। ये क्या है? एलओसी। क्या है? एलओसी। क्या होता है एलओसी? लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे आप लोग सब कुछ मैंने बता दिया। अभी आप लोग यहाँ पे सुन लेना, पाकिस्तान और इंडियन आर्मी के बीच में ये वार कैसे हुआ था, धोखे से हुआ था, कैसे धोखा किया, यहाँ पे सुन लेना। सबसे पहले इंडियन आर्मी और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया गया था कि विंटर के टाइम पे दोनों मुल्क के ज्यादा बर्फ होने के कारण उस इलाके के ऊपर नहीं बैठेंगे, उस हाइट के ऊपर नहीं बैठेंगे। इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हो गया, मगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं। पाकिस्तान अंदर आना शुरू हो गया। कुछ हमारा पोस्ट ऑक्यूपाई चोरी चोरी छुपाते से कुछ पोस्ट ऑक्यूपाई करके लेके गया था। वो कौन सा पोस्ट है आप लोग यहाँ पे सुन लीजिए और देख लीजिए। द्रास के अंदर सबसे पहले तोलोलिंग 5140, टाइगर हिल N4875, कारगिल के अंदर 5608, कक्सर, मजदार। इन लास्ट में बटाली के अंदर जुबराइट, मुंटू डालू, खालूवार पोस्ट, इन यलदुर। ये पूरे का पूरा पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके लेके गया था चोरी छुपाते से, सामने से वो लेके नहीं जा सकता है। इसीलिए उस टाइम इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन थे, तभी लेके गया था वहां से चोरी छुपाते से। पाकिस्तान ने जितना भी ऑक्यूपाई करके लेके गया। अब थी इंडियन आर्मी की बारी, उसको कैसे रिकैप्चर करना है। यहाँ पे आप लोग देख सुन लीजिए। बटाली के अंदर इंडियन आर्मी को कैसे पता चला कि हमारा कुछ पोस्ट ऑक्यूपाई हो चुका है। यहाँ बटाली के अंदर मोन्टू डालू लिखा हुआ है 5068 के ऊपर। यहाँ पे चढ़वाहा था, भेड़ बकरी चराने वाला सिविलियन लद्दाखी, जिसका नाम था टाशी नमग्याल। क्या था? क्या था? ताशी नमग्याल। ये जो टाशी नमग्याल इस पोस्ट के ऊपर यहाँ पे हर हमेशा ऊपर नीचे भेड़ बकरी को करते रहते थे, चढ़ाते रहते थे। एक दिन मुंटू डालू के ऊपर उसने एक एक्टिविटीज को देखा, यहाँ पे कुछ हरकत हो रहा था। पहले उसने कंफर्म किया कि ये कौन है, इंडियन आर्मी है या पाकिस्तान आर्मी है। वहां पे उन्होंने कंफर्म किया कि वहां पे लंबे चौड़े पठानी सूट में 8 से 10 बंदे पत्थर से बंकर बना रहा था। उनको कंफर्म हुआ कि ये इंडियन आर्मी नहीं है, इसीलिए वो नीचे जल्दी आके इंडियन आर्मी को इंफॉर्मेशन दिया जाता है, सर मुंटू डालू के ऊपर कुछ एक्टिविटीज हो रहे हैं, आप लोग जाके देख लेना। इंडियन आर्मी यहाँ पे सबसे पहले एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले एक पेट्रोलिंग बेस तैयार किया जाता है। उस पेट्रोलिंग कमांडर का नाम था कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? मैंने बोला कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? कैप्टन सौरभ कालिया। कैप्टन सौरभ कालिया के साथ 10 जवान पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया। वहाँ पे पेट्रोलिंग तो भेजा गया, मगर वहां से एक भी वापस नहीं आया, पूरे को पूरा वहां पे शहीद हो गया। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले एक ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सफेद सागर। क्या है? सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि यहाँ ज्यादा हाइट होने के कारण
इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों मिलकर उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बना दिया। सक्सेसफुल तो हुआ, मगर खालूबा टॉप के ऊपर 4812 के ऊपर हमारी 111 गोरखा रेबल का कैप्टन मनोज कुमार पांडे यहाँ पे शहीद हुआ। उनकी वीरता को देख के भारत सरकार सबसे पहले उनको वहाँ पे परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। लास्ट में नेक्स्ट में आता है द्रास के अंदर तोलोलिंग मैन था। क्या मैन था? क्या मैन था? तोलोलिंग मैन किस लिए था यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले श्रीनगर से एक रेड लाइन में ये आ रहा है NH1 है हमारा नेशनल हाईवे, जो कि नेशनल हाईवे श्रीनगर से आते समय कारगिल से लेह लद्दाख तक, जो अभी आप लोग लेह लद्दाख में है, ये जो है हमारा नेशनल हाईवे। ये जो नेशनल हाईवे तोलोलिंग के नीचे से आता है, इसीलिए ज्यादा हाइट होने के कारण पाकिस्तान के निगरानी में था। अगर आज हम सबसे पहले तोलोलिंग को रिकैप्चर नहीं करते तो यहाँ पे कौन होते? कौन होते यहाँ पे? ऐसा होने देते? ऐसा ना हो। यहाँ पे एक ऑपरेशन को लॉन्च किया गया, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के लिए सबसे पहले कैप्टन विजय थापर को टास्क मिला। यहाँ पे कैप्टन विजय थापर बहादुरी के साथ लड़ते लड़ते यहाँ पे वो शहीद हो गया। 22 की एज में यहाँ पे शहीद हो गया, जिसका द लास्ट पोस्ट आप लोग यहाँ पे जरूर पढ़िए। द लास्ट पोस्ट करके ये जो है एक दिन पहले शहीद हुआ था। एक दिन पहले अपने पिताजी के नाम खत लिखा हुआ है। आप लोगों को प्राउड फीलिंग होगा, आप लोगों को फख्र महसूस होगा। यहाँ पे क्या लिखते हैं बाद में आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम, सुना सभी ने, जिसका दूसरा नाम क्या है? आवाज नहीं आ रहा है। शेरशाह। ये जो शेरशाह को टास्क मिलते हैं यहाँ पे 5140 टाइगर हिल, ज्यादा डोमिनेंट हाइट होने के कारण इंडियन आर्मी को पूरी का पूरा 1 महीने का समय लग गया। यहाँ पे कैप्टन विक्रम बत्रा बहादुरी के साथ वो टास्क निभाते यहाँ पे वो घायल हो जाता है। घायल होने के बाद दोबारा टास्क चाहता था। वो दोबारा टास्क चाहने के लिए अपने ही सीनियर ऑफिसर को 4 वर्ड का एक मैसेज पास किया जाता है। वो क्या था? क्या था? ये दिल मांगे मोर। क्या था? ये दिल मांगे मोर। दिल मांगे मोर 487 के ऊपर आगे एडवांस करते करते वहाँ पे वो शहीद हो गया बदकिस्मती से। शहीद होने के बाद उनकी वीरता को भी देख के उनको वहाँ पे परमवीर चक्र से भारत सरकार सम्मानित किया जाता है। बाकी जितना भी वहाँ पे सेना थे पूरी रिकैप्चर किया, सक्सेसफुल बनाया। लास्ट में आता है कारगिल के अंदर 5608 कक्सार एंड मजदर, यहाँ पे एक ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन तलवार। क्या है? ऑपरेशन तलवार। ऑपरेशन तलवार बटालिक से अंदर से शुरू हुआ। बटालिक के अंदर से कारगिल वार जो हुआ था एक्चुअल में 2 मई से शुरू हुआ था। 2 मई बटालिक के अंदर से शुरू हुआ और कारगिल में आके 26 जुलाई तक ये वार चलते रहा। 26 जुलाई के दिन ये वार खत्म हो गया। पाकिस्तान ने जितना भी पोस्ट जमीन कैप्चर करके लेके गया था, इंडियन आर्मी ने 3 महीने के अंदर पूरी का पूरा रिकैप्चर करके लेके आया था। पाकिस्तान को यहाँ से एक भी टुकड़ा लेके जाने नहीं दिया। इसीलिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। और इस देश की सुरक्षा करते करते, इस सीमा को बचाते बचाते इस 3 महीनों के अंदर इंडियन आर्मी का कम से कम 527 जवान इस देश के लिए शहीद हुए। थैंक यू। जय हिंद। वहाँ पे जरूरी है क्योंकि आप लोग 10 होगा, कल आप फिर 10 को बता सकते हैं। लास्ट विलेज है जो कि किस ले जाना है, पाकिस्तान से कैप्चर है, अपना नहीं था। 1971 में ये जो है थांग टैक्सी तुर्तुक जितना भी है 1971 के दौरान कैप्चर है पाकिस्तान से, ठीक है। इसीलिए हम लोग थांग जाते हैं, वहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर शुरू हो जाता है, तभी हम लोग थांग तक जाते हैं। तुर्तुक में पहले कुछ नहीं था, अभी आप लोगों ने देखा होगा हर एक चीज़ है, खाने के लिए भी मिलता है, खाने के लिए मिलता है। एप्रिकॉट खाया वहाँ पे, एप्रिकॉट का जूस पिया। उसके बाद कहीं से भी आप लोग जुजिला से आओ या मनाली से, अभी आप लोगों ने 2 बार किया। पहले नुब्रा किया, फिर वापस आया, फिर चांगला से गए, फिर चांगला पार किया। नहीं तो पहले एक ही बार में आप लोगों को पूरा हो जाता है। खरदुंगला 18,379 के हाथ में है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को थोड़ा ऑक्सीजन क्या किया, ऑक्सीजन लिया, उधर लिया था, सिलेंडर लिया। ये देख लीजिए, वहाँ पे आप लोग सबसे पहले डर गया होगा, ऑक्सीजन आप लोगों को फीलिंग हो गया, थोड़ा बहुत डर जाता है। पानी बहुत जरूरी है वहाँ पे, फीलिंग होते होते सबसे पहले पानी चाहिए। अगर फिर भी अगर आप लोग को हो रहा है तो थोड़ा ब्रीदिंग चाहिए था, इन आउट, तब तक आप नीचे पहुँच जाते। वहाँ इससे भी ज्यादा अच्छा मौसम है
नोरा में और भी अच्छा मौसम करदोंगला चंगला 17 की हाइट में वो आप लोगों ने पास करके है। हर एक चीज़ आप लोग फिट एंड फाइन है। यहाँ पे भी आप लोगों को अगर दिक्कत होता है पानी ज़्यादा पीना। आप लोगों को सीधा लिया होगा नोबरा के अंदर हुंदर में हुंदर के अंदर एक जगह है, उस जगह का नाम है सेंट ड्यूज। सेंट ड्यूज के ऊपर आप लोगों को केमल डबागाम केमल का राइड देखा। उसके बाद यहाँ का मैं अभी नक्शा ही बता दूंगा। यहाँ लोकल एरिया सबसे पहले ले पैलेस, उसके बाद शांति स्तूपा, उसके बाद हॉल ऑफ फेम, उसके बाद आप लोगों को गुरुद्वारा, उसके बाद आप लोगों को मैग्नेटिक हिल, लास्ट में आप लोगों को संगम। ये जो संगम है आप लोगों को रिवर जांस्कर, यहाँ से इंडस रिवर जाता है, बीच में मिल जाता है, वहाँ पे संगम राफ्टिंग करने को मौका मिलेगा। ठीक है, चादर ट्रैक सुना है? विंटर्स के टाइम पे चादर ट्रैक, ये जो रिवर जांस्कर फ्रोजन हो जाता है, रोड जो है ज्यादा बर्फ के कारण बंद हो जाता है। इसीलिए इंडियन आर्मी के द्वारा यहाँ पे विंटर्स के टाइम पे एक चादर के ऊपर ट्रैकिंग किया जाता है। आप लोग यहाँ नीचे देख लीजिए, ये देख लिया चादर ट्रैक देख लिया। यहाँ पे 2-3 एडवेंचर्स है, राफ्टिंग के बारे में बता दिया आप लोगों को। उसके बाद विंटर्स के टाइम पे दिसंबर जनवरी फरवरी तक आइस हॉकी चलते रहते हैं, वो भी आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद यहाँ पे एक एडवेंचर से मैराथन अभी बाकी है। अभी 2-3 वीक के बाद मैराथन होने वाला है। मैराथन के अंदर अबाउट 71 किलोमीटर दौड़ा जाता है हमारे लद्दाख के खारदोंग। यहाँ से खारदोंग ला तक छोड़ेंगे। अच्छा, खारदोंग ला से नीचे भी छोड़ा जाता है, कोई वो नहीं है। रूट जैसे रूट मिलेगा वही दौड़ना पड़ेगा। अच्छा, ओके। मगर आप लोग कहाँ से? कोई दिल्ली जम्मू हर एक साइड से आता है इस मैराथन के अंदर भाग लेने के लिए। मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो लोग 10, 15, 20 किलोमीटर दौड़ते हैं, मगर इस हाई एल्टीट्यूड में आके भाग लेना बहुत बड़ी बात होता है। एक तो आप लोग ऑलरेडी 10,000 के ऊपर खड़े हैं अभी, तो इस हाई एल्टीट्यूड में आके वो भाग लेते हैं। 1-2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर जितना भी दौड़ो, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे बहुत लो एल्टीट्यूड है, इसके अंदर भाग लेते हैं, कोई इंटरेस्ट रखता है। आप लोग अगर आपके टाइम पे होगा देख लेना, बहुत होगा वहाँ से भर जाते हैं। यहाँ पे 2-3 दिन क्लाइमेटेशन करता है, बाद में आप उसके बाद वो छोड़ने के बाद ठीक से आता है। ठीक से आप लोग तय किया ये, अगर जाना हो तो आज भी हो सकता है आप लोगों को। यहाँ से आप लोगों को ठीक से यहाँ से आप लोगों को कम से कम 50 किलोमीटर होगा, मगर यहाँ से आप लोगों को 15-20 किलोमीटर होगा। तो हिमिस भी वहाँ पे है रोड के उस साइड। ट्रेडिशनल के बारे में आप लोग को बताया जाएगा। ट्रेडिशनल के अंदर आर्चरी देख रहे हैं। आर्चरी पुराने ज़माने में वॉर में भी शामिल हुआ था। 1947 के टाइम से आज तक आर्चरी को नहीं बुलाया गया, इसीलिए ये जो आर्चरी ट्रेडिशनल। पोलो जो है घोड़े के ऊपर खेलते हैं, पुराने ज़माने बल्टिस्तान से वो जो खेलते थे। उसके बाद जामिया नामग्याल के टाइम में भी था, अभी भी पोलो खेलते रहते हैं। वो तो अंग्रेजों पुराने ज़माने में था ना, 1947 से पहले वो ब्रिटिश का रूल था, वहाँ से भी खेलता था। उसके बाद बल्टिस्तान से भी था। उसके बाद जामिया नामग्याल हमारे लद्दाख का किंग था, उन्होंने नहीं छोड़ा, आज तक उसको नहीं बुलाया गया, इसीलिए ट्रेडिशनल में दिया गया। बाकी गेम भी खेलते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट जितना भी है वो थोड़ा बहुत नॉर्मल खेलते हैं। तो वो अंदर ट्रेडिशनल फूड यहाँ से कुछ खाया पिया। मोमोज हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। थुक्पा पिया, मगर आप लोगों ने नूडल्स वाला पिया, वो भी हमारा नहीं है। अच्छा है। उसके बाद ये आटे का है। हमारे यहाँ पे आटे का हर एक चीज, गेहूँ एक ही चीज बनता है, उसी से सब कुछ बनाते हैं। आटे का बना हुआ है थुक्पा, इसका नाम है थेंतुक। थेंतुक मतलब थोड़ा खींचते हैं उसको, खींचने को बोलता है थेंचेस, मतलब थेंतुक। इस तरह खींचते खींचते इसको छोटा छोटा पीस बनाता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है थेंतुक। यहाँ पे आप लोग ये जो आप लोगों को पुराने ज़माने में याक का जो मीट पीसेस करके नॉन वेज में खाते थे, अभी हम लोग नॉन वेज में खाना होगा तो चिकन पीसेस करके नॉन वेज में खाते हैं। उसके बाद रोटी खाया, रोटी नहीं खाया। आप लोग भी रोटी बनाते हैं, हम भी रोटी बनाते हैं। हमारे ये जो रोटी है थोड़ा फूल मोटा हो जाता है, इसीलिए इसका नाम है खंबीर। बटर टी के साथ नाश्ते में खाते हैं। ओके, सेम आटे की स्क्यू आटे का है। और ये है लास्ट पावा सत्तू का बना हुआ है। इसके अंदर एक चटनी है जिसका नाम है तंगतूर, वाइल्ड वेजिटेबल्स, हर एक चीज़ इसके अंदर, दही सब कुछ मिलाने के बाद ये इतना सफ़ेद सफ़ेद जैसा बनता है, इसका नाम है तंगतूर। इसके साथ खाते हैं। उसके बाद मैरिज में आता है। मैरिज आर यूजुअल इनिशिएटेड बाय द पेरेंट्स व्हेन ही इज अबाउट 20 ईयर ओल्ड। ये तो हो जाए सभी की, उसमें 20-25 साल होने के बाद शादी करते हैं। नेक्स्ट में आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिजेस कॉल्ड स्कूस्ते
चेस मतलब आजकल की जो छोटे छोटे बच्चे क्या लव मैरिज करते हैं, घर वाले को बिना पूछे भगा के लेके जाए, चुरा के लेके जाता है, उस चीज़ का नाम है। उसके बाद पोलिंडरी, मेरे से भी आप लोग एजुकेटेड हैं, आप लोग पढ़ लेना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पढ़ते से पता चल जाएगा पुराने ज़माने। ठीक है, मोठ्याची बायको ईस्टर्न लद्दाख लेह को कहा जाता है, मैंने बोला। वेस्टर्न लद्दाख कारगिल को बोला जाता है। ईस्टर्न लद्दाख के अंदर ट्रेडिशनल अटायर, ये जो मैंने पहना हुआ है इसका नाम गोंचा है, यही गोंचे का नाम ट्रेडिशनल है, हमारा लद्दाख का ट्रेडिशनल है ये, ठीक है। और ये जूता मेरा ट्रेडिशनल में नहीं आता, जूता हमारा ये बीच वाला है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये जो छोटे जो ने पहना हुआ है, और ये जो है पूरे का नाम गोंचा, और ये जो बेल्ट है इसका नाम स्केरक्स, और ये जो जूते का नाम है पाबू। और ये वॉरियर है, आप लोगों को पता है वॉरियर जो गार्ड्स होते हैं, गार्ड्स का भी सामान आप ये देखने को मिलेगा, मगर कारगिल वाले नहीं पहनते, ठीक है। मैंने बताया आप लोगों को वेस्टर्न लद्दाख कारगिल को बोला जाता है, मार कारगिल वाले नहीं पहनते। कारगिल के अंदर जाना पड़ेगा, उसके अंदर आप लोगों को 5-6 विलेज आएगा, वो जो उसके अंदर ये जो माला फूल उनका ट्रेडिशनल ड्रेस है। उस गाँव का नाम है सबसे पहले आर्यंस वैली, उसके बाद दा, हानू, दर्शिक, गोन, ड्रोपास, ये हर एक चीज, ये जो ड्रेस पहनता है उसका, क्योंकि उनका ट्रेडिशनल ड्रेस से लैंग्वेज भी अलग है। आप लोगों ने ये एक भी गाँव हमको नहीं लगा अंदर जाना है। अपना पूरा यहाँ पे आइए, नहीं आए आइए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 जॉर्ज फर्नांडिस होमेज टू मटियास। यहाँ पे 1 2 3 4 जितना भी डेड बॉडीज दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअल में ये एक ही बंदे का डेड बॉडीज है। आप लोगों ने सुना होगा कैप्टन सौरभ कालिया का नाम सुना है? कैप्टन सौरभ कालिया, कारगिल वार सुना है? कारगिल वार के अंदर सबसे पहले 10 जवान के साथ कैप्टन सौरभ कालिया पेट्रोलिंग के लिए जाता है। पेट्रोलिंग जाते समय पूरे को पूरा जाता तो है, मार वहाँ से वापस एक भी वापस नहीं आते। इनका आफ्टर डेथ कैप्टन सौरभ कालिया का पूरे का पूरा टॉर्चर करके बाद में भेजा जाता है यहाँ पे। तो टॉर्चर करने के मतलब उनको सिगरेट से हर एक जगह पे लगा के हर एक चीज़ निकाल के पीसेस करके यहाँ पे बोरी में डाल के भेजा जाता है। 1999 कारगिल वार के दौरान, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे हमारा मजाक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ से आप लोगों का अलग अलग फीलिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को वार एंड हीरोज़ गैलरी, वार मतलब लड़ाई, हीरोज़ मतलब वो हमारे साथ नहीं थे अभी जो शहीद हुए। 1971 तक जितना भी यहाँ पे वार हुए थे, वो जो फोटोग्राफ के जरिए आप लोग पढ़ सकते हैं 71 तक। इस शो केस के अंदर जितना भी वेपन्स पड़ा हुआ है, हर एक वेपन्स कैप्चर्ड है, पाकिस्तान का है, चाइनीज़ का है। और यहाँ पे जितना भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे परमवीर चक्र, महावीर चक्र के बारे में बताया जाता है। ये है लद्दाख के अंदर सबसे हाईएस्ट का होता है परमवीर, नेक्स्ट आता है महावीर। यहाँ लद्दाख के अंदर 7 परमवीर चक्र मिला था, 36 महावीर चक्र मिला था, उसके बारे में आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम सुना? ये कवर कर लीजिए आप लोग। और मनोज कुमार पांडे यहाँ पे आइए, कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम पता है? उसका दूसरा नाम क्या है? शेरशाह है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे 3 स्टार है, इसका मतलब कैप्टन विक्रम बत्रा। यहाँ अगर अशोक होगा तो मेजर विक्रम बत्रा, तो यहाँ पे 3 स्टार है कैप्टन विक्रम। कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल ऑपरेशन वार एक टास्क को पूरा करने के बाद दूसरे टास्क करते करते वहाँ पे वो शहीद हुए। उनकी वीरता को देख के उनको सबसे पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कैप्टन मनोज कुमार पांडे, ये भी है 111 गोरखा राइफल का, ये भी वहाँ पे सबसे पहले खालूबाग टॉप के ऊपर शहीद हुए थे, उनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। बाकी योगेंद्र सिंह और राइफलमैन संजय कुमार वहाँ से जीवित वापस आए थे। यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्टमस, और यहाँ पे भी पोस्टमस बाद में दिया गया। बाकी ये आप लोग को इसकी को भगाया था, इसीलिए उनको वहाँ पे महावीर चक्र मिला था। ये जो महावीर चक्र है, उसकी वाइफ ने, उसकी फैमिली ने 2019 में इस हॉल ऑफ फेम के अंदर, इस म्यूजियम के अंदर डोनेट किया हुआ है। ये जो डोनेट किया हुआ महावीर है। बाकी जितना भी मेडल्स है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ट्वाइस महावीर चक्र 2 बार मिला। एक मिला था 17 साल की उम्र में, और एक मिला था 1971 में। 17 साल की उम्र में यहाँ पे सुन लेगा। लेह लद्दाख के अंदर ये जो है पहले पाकिस्तान वाले नुब्रा के अंदर तुर्क, टैक्सी, धंग जितना भी था पहले पाकिस्तान में था। 1971 में इन्होंने कैप्चर किया। उससे पहले
17 साल की उम्र में वॉलंटियरली इसी ड्रेस के अंदर उन्होंने एक ग्रुप बनाया। अभी आप लोग ग्रुप में आया 8-10 बंदी। इसी तरह उन्होंने एक ग्रुप बनाया था 17 साल की उम्र में सिविलियन की टाइम पे। उस टाइम यहाँ पे आर्मी नहीं है, इसीलिए उस ग्रुप का नाम रखा था नुब्रा गार्ड्स, क्योंकि ये जो साहब है लोकल है, नुब्रा से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे नुब्रा गार्ड्स बोल के गार्ड्स के अंदर 28 बंदों को शामिल किया। 28 बंदों को शामिल करने के बाद ये जो पाकिस्तानियों को यहाँ से भगाया था वापस तुर्क साइड में चला गया, नहीं तो वो खरदोला तक देखते थे, खरदोला तक आते थे, वो नहीं तो आना चाहते थे। ये जो है ये नहीं होने से पक्का आ जाता, इसीलिए सिविलियन में इनको वहाँ से वो किया, इसीलिए उनको 17 साल की उम्र में पूरे का पूरा 28 बंदों को आर्मी में ज्वाइन किया, उसको कमांडर बना के ले के अंदर फिर दोबारा ये वो जो वार के लिए भेजा गया 17 साल की। उसके बाद ये जो वार हुए थे यहाँ पे इंडो शिनू वार, इंडो पाकिस्तान वार, फिर पाकिस्तान वार हुआ था 47 में पाकिस्तान। उस टाइम यहाँ पे लास्ट में बंटवारा हुआ था। ये जो बांग्लादेश था पहले ईस्टर्न पाकिस्तान बोलते थे, हमारे तुर्क के अंदर अलग हो गया था, फिर अलग आधा वहाँ पे रह गया था, आधा इस साइड में आया था। किसी का बच्चे रह गए, किसी का माता पिता वहाँ पे रह गया था उस टाइम। तो उस टाइम पूरे इंडियन आर्मी में इकलौता साहब जो कि 17 साल की उम्र में महावीर चक्र मिलने वाला, और पूरी इंडियन आर्मी में 6 ऑफिसर है जिसको 2 वाइज महावीर चक्र, उसमें से हमारा एक मेजर सेवांग रिंगचेन है, ठीक है। इसका यूज अलाउड नहीं है, इसीलिए कर्नल पिकुमुला संतोष बाबू, हम लोग बोलते थे कर्नल बाबू, और उसके साथ 20 जवान भी थे, पूरे को पूरा शहीद किया गया ये चाइनीज वालों ने। अभी शहीद कैसे हुआ, यहाँ पर वेपन का इस्तेमाल नहीं होते थे। 2020 के बाद यहाँ पे कुछ हाथापाई हुआ था, हाथापाई के दौरान ये हरकत किया इन्होंने चाइनीज वालों ने। हरकत का मतलब यहाँ पे धक्का मुक्की होते रहते थे, मगर इस बार इन्होंने फेंसिंग वायर समझते हैं, फेंसिंग वायर कांटे का जो तार होता है 200-300 लकड़ी के ऊपर इन्होंने बांधा हुआ था, उनके ऊपर कील इतना फंसा हुआ था, उसी से मार के शहीद किए गए सभी को। वहाँ पे बहुत मुश्किल हुआ था, हर एक चीज़ रातों रात डिप्लॉय होना पड़ा वहाँ पे चारों तरफ से। उन्होंने अंदर से पूरा हो चुका था उनका, हमारा इतना नहीं था क्योंकि हम लोग आता पे इसे करते रहते थे। इन्होंने पूरे प्लानिंग किया हुआ था। इसी दौरान हमारे 20 जवान को यहाँ पे शहीद किया गया। ये कर्नल रिंग में है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, अशोक के साथ यहाँ पे जो कलर होता है और यहाँ पे 2 स्टार होता है, इसका मतलब कर्नल रिंग में आता है, ठीक है। अगर ये 1 स्टार होने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, ठीक है। रैंक है आर्मी का, रैंक वाइज, तो ये कर्नल है, जो कर्नल होता है उसकी कलर में लाल होता है, ठीक है। तो इसी तरह ये वहाँ पे कमांड कर रहे थे। ये जो कर्नल पूरा एक यूनिट को कवर करते हैं, यूनिट के अंदर 800 बंदे होते हैं, उस 800 बंदे को यही कवर करते हैं अंदर, उसके अंदर ऑफिसर हो या जो अपना जवान हो सभी को यही कवर करते हैं। यही वहाँ पे कमांडर था, यही आगे किया, आखिर सांस तक ये लड़ाई लड़ते रहे, कभी पीछे मुड़ के नहीं देगा, आखिर लास्ट सांस ले रहा था तभी वो वहाँ पे लड़ते रहे। शहीद किए गए उनको लास्ट इंडियन आर्मी का महावीर चक्र है कर्नल पिकुमुला संतोष को, जो 16 बिहार में कमांड करते थे। उसके बाद ये जो लेटर है पाकिस्तान आर्मी का एक लेटर है, यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ ओरिजिनल है, बाकी ट्रांसलेट किया हुआ बोर्ड एक्शन वाला, पहले पूरा यूज करते थे वो, बाद में ये जो वेपन का ज्यादा नहीं हुआ इसीलिए आरसीडी को भी किया था शामिल, ठीक है। उसके बाद वहाँ से कैप्चर किया था कुछ वेपन्स, आप लोग ये आप लोगों को वहाँ पे कार्बन मशीन गन, और दूसरा है एनफील्ड बोर्ड एक्शन यूनाइटेड किंगडम का बच्चे आप लोग इसके ऊपर सेट के ब्रेक के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इसको सेट करते हैं। सेट करने के बाद यहाँ से ही ग्राउंड को डाला जाता है, यहाँ से निकाल जाता है। ये जो स्ट्रिप है उसी स्ट्रिप को डाउन किया जाएगा, इसी से राउंड फेयर हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कोई टाइगर वगैरह नहीं है, ट्रिगर प्रेस गन मशीन के नाम से बोला जाता है इसको। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए किस तरह ये इसी ऊपर से इसी हैंडल को ऊपर करने के बाद ये जो नीचे करने के बाद इसी को ऊपर से ही हैंडल को निकाल देते हैं, ठीक है। देखा है फिल्म में, देखा है कैसे उठाता है, शोल्डर पे यहाँ पे उठाता है। हाँ। इसके लिए 2 बंदे चाहिए, एक बंदा यहाँ पे है और मैं यहाँ पे होगा, और ये है उस वेंचुरी को खोलेगा, पीछे वाले बैग को बोलते हैं वेंचुरी। वेंचुरी को इस तरह खोलने के बाद उसके अंदर रॉकेट डाला जाता है। पाकिस्तान का ये रॉकेट लॉन्चर है, उसके रॉकेट ऊपर ही फिक्स किया जाता है। ओके, बजूका भी बोलते हैं ना इसका? हाँ,
उसके गन के अंदर 2 बैरल है पाकिस्तान का है। एक बैरल है यहाँ पे स्पेयर बैरल, और वो खराब हो जाएगा जल्दी जल्दी इसको चेंज किया जाएगा। ये आप लोगों ने गाड़ियों के ऊपर भी देखा होगा, चारों तरफ घुमाने। उस दौरान वो जो कर्नल सेवा मेजर सेवा मिचेल लिखा हुआ है, उसी ने हर एक चीज कैप्चर किया था A to Z, पहले नहीं था। 1971 के दौरान तो टैक्सी थंग जितना भी था उन्होंने वहाँ से कैप्चर किया। अभी आप लोग यहाँ पे क्या है, यहाँ से हम लोग 10 किलोमीटर थंग तक जाके आए। ये जो थंग हमारा लास्ट विलेज है, यहाँ से हम लोग को पाकिस्तान बॉर्डर शुरू हो जाता है। ठीक, वहाँ ज्यादा हरियाली होगा, पत्ते का कैमोफ्लेज होना पड़ेगा। हमारे उस साइड में पहाड़ी के ऊपर जैसे पत्थर है, जैसे जमीन है, उस हिसाब से कैमोफ्लेज करना पड़ेगा। इसीलिए सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर चारों तरफ से सफेद चादर से ढका हुआ है, तो सफेद ड्रेस में। उसके बाद हमारा ये जो है स्कार्पा, क्या है? शूज। इसका नाम है स्कार्पा। ये जो शूज का नाम है स्कार्पा, क्या है? ये जो स्कार्पा का 1 केजी से ऊपर है, ठीक है, दोनों मिला के 3 केजी हो जाएगा, और वेपन के साथ 10 केजी हो जाएगा, टोटल 40 केजी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है उठा के हम लोग पूरे का पूरा 4 दिन 5 दिन के ऊपर वॉक करते करते सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर चलते रहते थे, 40 केजी उठा के। उसके बाद ये जो है क्रैम पॉइंट, आप लोग स्पाइक्स बोलता है, क्रैम पॉइंट बोलता है। सबसे पहले इंडियन आर्मी को ग्लेशियर के ऊपर जाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है 21 डेज का, हमारे सियाचिन बेस के नीचे वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। वहाँ पे आइस वॉल होगा 90 डिग्री में, उस आइस वॉल को भी पार करना पड़ेगा इसकी मदद से। और ट्रेनिंग के दौरान भी यहाँ ऊपर देख लीजिए आप लोग, ये जो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे है, कहाँ पे दिखाई दिया ये? कर रहे सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर बताया जाता, वहाँ पे 40 केजी उठा के लेके जाता था। पुराने जमाने क्या था, अभी 2005-6 तक तो चलते रहते थे हम लोग। ऊपर उस सियाचिन हाइट के ऊपर, हाइट कितना होगा? 23,000 25,000। उस हाइट के ऊपर 40 केजी उठा के जाना बहुत मुश्किल हो जाए पीठ के ऊपर, और भी नीचे वाला रोड नहीं होगा, पूरा चढ़े हो इस तरह हाइट के ऊपर वो उठा के जाते थे। अभी थोड़ा हम लोग को आसान क्या हुआ, वो जो 4-5 वाला दिन एक ही दिन में हम लोग को पहुंचा देते हैं इसकी मदद से। ये जो है 20 रास्ते में जितना यहाँ तक बर्फ होता है, उस रास्ते के अंदर से चलेगा। ये एक बंदे को लेके जाएगा 40 केजी उठा के। ये वाला देखिए ऊपर देख ले। बदकिस्मती से क्या हो जाता है, कभी कभी हाथ के अंदर फ्रोज बाइट हो जाता है। फ्रोज बाइट का नाम सुना, चील बेलन का नाम सुना। ये जो बीमारी है वहाँ पे फट पकड़ लेते, क्योंकि वहाँ पे पहले तो पता भी नहीं चलेगा। आप लोग थोड़ा थोड़ा खुजली करते रहेंगे, 2-3 दिन तक आप लोग ऐसे करते रहेंगे, पता नहीं चलेगा। चौथे दिन आप लोग को पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे काला हो गया होगा उसी ठंड की वजह से। बाद में उसको चेंजेस होता है, काला नीला पीला हो जाता है। उसके बाद डाउन करने के बाद अगर मेडिसिन या किसी से ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो खत्म करना। ठीक है, बिल्कुल करना पड़ता है। और किसी ने काट के आया भी है मेरे साथ जो ये है, चाहे नीचे से हो चाहे हाथ में हो, वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत खतरा है। यहाँ पे अगर कुछ चूक जाता है बिलेट से 1 मिनट तक हम लोग वो करते रहते हैं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि अंदर से वो नहीं खाते। ये जो एक काला नीला क्या करता है, बाहर से आप लोग देख लेना, सूखा लगेगा, मगर अंदर से पूरे का पूरा खाएगा वो काला नीला। अंदर से वो करेगा, खींचता है अंदर से, यहाँ से यहाँ तक खींचता है, यहाँ से नीचे से ऊपर खींचता है, वो जो उसका नाम है फ्रोज बाइट। उसके बाद ये जो है रोप, केरवास के बारे में बताया, क्या होता है केरवास? दरारें आइस के अंदर। सबसे पहले सुन लेना आप लोग, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर जिंदगी भर बर्फ खत्म नहीं होगा, जिंदगी भर आइस खत्म नहीं होगा, उसी के अंदर से पानी बहते रहेंगे। उस चीज का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। ये हमारे पहाड़ी के ऊपर 2-3 महीने के लिए बर्फ होगा, उसमें सियाचिन ग्लेशियर नहीं बोला जाएगा, वहाँ पे कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, उस चीज का वहाँ पे उस आइस के अंदर दरारें हो जाता है, उसका नाम है केरवास। केरवास से बचने के लिए हम लोग रोप, यहाँ पे मैम खड़ी है, मैम और मेरे बीच में 5-6 मीटर का डिस्टेंस रखिएगा। मैम की पीठ में भी रोप को कनेक्ट करेगा, मेरे पीठ में भी रोप को कनेक्ट करेगा। यहाँ से जितना 5-10 जाएगा, हर एक की पीठ में रोप को कनेक्ट करेगा। करने के बाद अभी एडवांस करते सभी, हर एक के हाथ में आइस एक्स होगा, हर एक के हाथ में आइस एक्स पता है, ये हर एक के राइट हैंड में होगा। लेफ्ट हैंड में आता है रोप का तो आधा सिरे,
आधा सीरिया, वो जो है हम लोग इस तरह उठाते हैं और हाथ को इस तरह उठाते हैं। वेपन होगा, बैग होगा, आगे एडवांस करते करते बीच में अगर यहाँ से मैम, यहाँ से आप, या बीच में से कोई उस कैनवास के अंदर जा गिरा, नाम उस काले देवर के अंदर हर एक शहीदों का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हर हमेशा दिया जला के रखते हैं, यहाँ पे हर हमेशा रीत जला के रखते हैं उन शहीदों के लिए जो हमारे लिए शहीद हुए, जो इस देश के लिए शहीद हुए। उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आराम से सो पा रहे हैं, आराम से दूर कर पा रहे हैं। इसीलिए उनका जो शहीदों का नाम वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे हमारा हर हमेशा वहाँ पे। सर आप लोग वहाँ नहीं जा सकते, आपके साथ है फिर उसके अंदर वहाँ तक आप लोग नहीं जा सकते पढ़ने के लिए। इसीलिए आप लोग को उस एरिया के अंदर जो वहाँ पे लोग हैं, उस एरिया के अंदर सेमेट्री के ऊपर हर एक नाम लिखा हुआ है, अपना यूनिट का नाम, उसका नाम, किस किस जगह का है, हर एक चीज़ लिखा हुआ है। इसीलिए आज शाम को 7:30 बजे इसी टिकट के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे 7:30 बजे लाइट एंड साउंड देखने को मिलेगा। इसी टिकट के ऊपर कारगिल वार से लेके जितना भी यहाँ पे लड़ाई हुए हैं, इसी शो के अंदर आप लोगों को दिखाया जाएगा 45 मिनट के अंदर। आइए आप लोग भी मेरे साथ उन शहीदों को 1 मिनट के लिए यहाँ पे हम लोग सम्मान के साथ मौन रखेंगे। उसके बाद भारत माता के साथ